ऋग्वेद के बाद में अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो यजुर और एक वेद, यानी यज्ञ का वेद। वेद तो है एक, वेद यानी ज्ञान, और यजुर की हम बात करें तो यज्ञ, यानी यज्ञ के संबंध में जिस किताब में ज्ञान है वो किताब कौन सी हो गई? यजुर्वेद हो गई। अब यज्ञ को जब आपने देखा होगा, जब यज्ञ होते हैं उस समय आपने देखा होगा कि यज्ञ करते समय लोग दो काम करते हैं। पहले तो नियम कायदे बताते हैं, यज्ञ करने वाला बताएगा ना नियम, ये ऐसे करना है, ठीक है ना, यहाँ पे चढ़ाना है, 10 रुपये ये डालने इस पे, वो जो भी नियम कायदे अपने, हाँ स्वाहा, ठीक, वो स्वाहा जो होता है ना उसे बलि बोलते हैं, बलिदान करना, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं अपन? बलिदान कर रहे हैं। तो जो बलिदान कर रहे होते हैं ना, उस दौरान दो बातें होती है। पहली बात तो नियम बता दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई क्या क्या आपको काम करने हैं। फिर उसके बाद मंत्र बोलते हैं, तो दोनों काम साथ चलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गद्य और पद्य, गद्य तो क्या होता है जो समझाया जाता है वो गद्य, और पद्य क्या हो गया जो उसके अंदर श्लोक हैं वो हो गया ना। तो गद्य और पद्य दो चीज़ें समाहित रूप से होती हैं किसके अंदर? यजुर्वेद में, यानी यज्ञ के अंदर दो चीज़ें साथ चलती हैं, एक गद्य चलता है और दूसरा क्या चलता है? पद्य चलता है। इसलिए इस वेद को क्या कहते हैं? गद्य और पद्य का वेद कहते हैं। किसको? यजुर्वेद को। समझ में आ गई? यज्ञ का वेद यानी गद्य और पद्य का वेद। अब देखो इसमें दो चीज़ें हो गई, आधी आधी हो गई, हुई कि नहीं हुई? आधा ये आधा ये। तो इस वेद को जो बोलता है ना, जो भी गाता है, उस गाने वाले को कहते हैं अध्वर्यु। एक सेकेंड, अध्वर्यु, ठीक है, ये उसे कहा जाता है, ये उसका नाम है। किसका नाम है ये? जो इसे गाता। आधा आधा, भाई आधा गाएगा और आधा बोलेगा, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? अध्वर्यु। ठीक, तो इस प्रकार से यजुर्वेद जो कि यज्ञ का वेद है, इसमें यज्ञ के नियम कायदे, यज्ञ के संबंधित जो ऋचाएँ हैं वो सब कुछ इसमें है, और इसमें गद्य और पद्य दोनों की जानकारी मिलती है, और इसके अंदर जो इसको गाता है उसे अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब बात आती है यजुर्वेद के बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और फिर सामवेद। अब सामवेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी वही दो शब्द है, एक साम और एक। क्लियर? वेद का मतलब वही क्या? ज्ञान। और साम का मतलब? साम का मतलब होता है संगीत, ठीक है, या गान बोल सकते हैं, गाना बोल सकते हैं, ठीक है। तो संगीत का ज्ञान जिस ग्रंथ में है वो कौन सा हो गया? सामवेद। अब दूसरी बात कि जब संगीत की हम जब बात करते हैं तो वहां पर ये बात तय है कि संगीत के अंदर उस समय क्या गाया जाता था? वही श्लोक, वही ऋचाएं, वही गाई जाती थी। तो उनको ऋचाओं को एक संगीतमय, एक धुन के साथ, या बोल सकते हैं एक लयबद्ध तरीके से गाना, वो उसका तरीका कहाँ बताया गया था? सामवेद के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो सामवेद यानी संगीत का वेद, संगीत का ज्ञान। क्लियर है? अब इसलिए इसको क्या करने लगे? संगीत का जनक, क्या कहते हैं इसे? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस ग्रंथ को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक है कौन? सामवेद। क्लियर है? तो सामवेद भी क्लियर हो गया। कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और आखिरी जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की हम जब बात करें तो इसमें भी दो चीजें स्पष्ट हैं। वेद तो है ही, अब वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। यानी इसका नाम अथर्व क्यों है? पहली बात तो एक अथर्वा ऋषि थे। कौन थे? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के द्वारा ये वेद लिखा गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इस वेद के अंदर है क्या? भाई ये लिख दिया अथर्वा ऋषि ने, इसमें क्या है? तो इसके अंदर लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है ना? पद कितने इसमें? 6000 पद हैं, और इसके साथ साथ 731 इसमें क्या है? मंत्र हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इनके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से उसने बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी। अब कुछ चीज़ें जैसे मानो कि महर्षि कृष्णदेव वेदव्यास से, तो वेदव्यास ने कुछ चीज़ें संकलित नहीं की। उस समय लोगों के भाई बोलने में आ रहे थे, वो कुछ लोग नहीं आए उसके हाथ। किसके? वेदव्यास जी के। तो वो किसके हाथ में आ गए? अथर्वा ऋषि के। तो ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी प्राचीन है, लेकिन अब तक लिखे नहीं गए थे। लेकिन कब लिख दिए गए इसमें? जब अथर्ववेद की रचना की गई तब उसमें लिख दिए गए। लेकिन इसका एक डार्क पार्ट है। किसका? अथर्ववेद का। ठीक, अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो देखो क्या डार्क पार्ट का मतलब है कि ये एक ऐसा वेद है जिसके अंदर
बुराइयां हैं। ठीक, कैसे बुराइयां? सबसे पहली बात तो ये कि इस वेद के अंदर जो अपनी कन्या होती है ना, तो कन्या के जन्म को गलत माना गया, यानी कन्या का जन्म जो है ना वो नहीं होना चाहिए, या उसकी आलोचना हम बोल सकते हैं, वो इसके अंदर की गई। पहली बात तो ये अच्छी बात है, सही, गलत ही बात है। और ये कहाँ लिखी गई? अथर्ववेद में। तो ये अथर्वा ऋषि गलत आदमी था, सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है। दूसरी बात, दूसरा इसके अंदर जो है वो शाप, वशीकरण है ना, वशीकरण कर लेना, और ये जो जादू टोने, ठीक, ये काला जादू, ये सब चीज़ें किस में है? इसी अथर्ववेद के अंदर ही लिखी हुई हैं। सारा प्रावधान जितना भी था ना, जो जादू टोना करने के जितने भी टेक्निक्स है, वो सारी किस में है? अथर्ववेद। मतलब वो नेगेटिव चीज़ें, तो जितने भी नेगेटिव पार्ट थे ना लाइफ के, वो सब इसके अंदर है। इसमें एक सूक्त है, पृथ्वी सूक्त। कौन सा? पृथ्वी सूक्त। उस पृथ्वी सूक्त के अंदर बहुत सी चीज़ें इसी प्रकार की, जो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको चलाने के लिए, उनके जीवन के संबंध में वो चीज़ें थी, जो सब के सब क्या? नेगेटिव चीज़ें, वो सारी किसने लिखी? अथर्वा ऋषि ने इस अथर्ववेद में लिख दी। लेकिन क्या ये फिर ये नेगेटिव था क्या सारा का सारा? नहीं, इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी। किसमें? अथर्ववेद में। अब वो पॉजिटिव चीज़ क्या थी वो देख लेते हैं। इसके जीवन के मतलब अथर्ववेद के अंदर जो पॉजिटिव था वो क्या था? एक तो रोग निवारण, रोगों का निवारण करने के लिए बहुत सी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। दूसरा, इसके अंदर आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, ठीक है, औषधियों के बारे में भी इसके अंदर लिखा गया है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ है ना, कुछ तो मिल गया। कुछ औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, उनके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है, रोग निवारण के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन ज़्यादातर पार्ट इसका कैसा था? नेगेटिव था। किसका? अथर्ववेद का। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कि अथर्ववेद में और क्या बच गया। ठीक, तो अथर्ववेद में दो चीज़ें और हमें ध्यान से समझनी है। पहली, एक तो राजा परीक्षित के बारे में। परीक्षित कौन था? कुरुओं का राजा था, कुरुवंश, उसका राजा कौन? परीक्षित। अब इसके बाद में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अथर्ववेद में और रह गई, वो ये कि सभा और समिति, इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता था। क्या आता था? प्रजापति की पुत्री। ये भी कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद की दो चीज़ें और पढ़ी अपन ने, क्या कि राजा परीक्षित जो बहुत ही मतलब ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का सबसे पहला राजा कौन था? परीक्षित था, ऐसा कहा जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और चूंकि अथर्ववेद की हिस्ट्री देखें तो ये कलयुग का सा ग्रंथ लगता है, क्योंकि इसमें सारी कमियां पाई जाती हैं। सबसे बाद का वेद है, और सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे आखिरी का वेद अथर्ववेद। क्लियर? तो ये हो गई वेदों की बात कंप्लीट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो हमें समझनी है कि ऋग्वेद के बाद, भाई वेद 4 हैं, लेकिन ऋग्वेद की इंपोर्टेंसी के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है शतपथ ब्राह्मण। यानी बाकी सारे वेदों से भी पहले आ जाता है कौन? शतपथ ब्राह्मण। यानी आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? ऋग्वेद। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन? शतपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंसी के अकॉर्डिंग है। अब जो बात हम समझें वो ये कि भाई वेद तो हो गए अपने, वेदों के बाद अगर वेद किसी के समझ में नहीं आए तो उसके लिए आते हैं वेदांग। क्या आते हैं? वेदांग। तो वेद समझने के लिए, यानी वेदों को समझने के लिए बनाए गए वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी? 6 वेदांगों को अगर अपन याद करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये एक ट्रिक के रूप में आपको ध्यान रखना है। इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब है, सी का मतलब शिक्षा, फिर ज्योतिष, फिर कल्प, उसके बाद व्याकरण, फिर छंद, और तीसरा लास्ट में क्या आता है? छठवां निरुक्त। तो ये ट्रिक याद रहेगी ना, फिर ऑप्शन में आ जाएगा। आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा याद नहीं करना, बस ये ट्रिक याद रखना, फिर ऑप्शन में आएगा। ठीक, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त। क्लियर? ये हो गए अपने वेदांग। अब वेदांगों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पुराण। वेद हो गए, वेदांग हो गए, वेदांगों के बाद पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या टोटल है 18। अब बड़ी बात आती है कि पुराणों के रचयिता कौन? तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा। याद कैसे रखोगे? लोमहर्ष और उग्रसर्वा दो चीजें होती हैं, या तो अच्छा पुराण है क्या, पहले ये समझ लो। पुराण का मतलब है कथाएं, प्राचीन पुरानी कथाएं। अब पुरानी कथाएं हैं तो निश्चित रूप से उन कथाओं में या तो होगा हर्ष या होगा क्रोध, दो ही चीजें होंगी। दो में से एक कन्फर्म है, या तो गुस्सा आएगा किसी को राजा को, कोई दूसरे पे तलवार निकाल के जाएगा, और या फिर हर्ष होगा उसको। तो हर्ष और उग्र दो काम होंगे, और ये कहाँ होगा? पुरानी कथाओं में। तो इसका मतलब ये है कि इनका रचयिता कौन हुआ? लोमहर्ष और उसका पुत्र उग्रसर्वा। ये दो व्यक्ति जो थे वो पुराणों को लिखने वाले थे, लेखक थे। और इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? प्राचीन कथाओं की जानकारी मिलती है। 18 ये टोटल पुराण थे। सरल संस्कृत श्लोक के अंदर ये लिखे गए थे, क्योंकि हार्ड संस्कृत कौन सी थी? वेदों की,
तो सरल संस्कृत किसकी बनाई गई? पुराणों की। वेद सबको पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी उस समय, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल की बोल रहा हूँ। वैदिक काल में सबको छूट थी, कोई नहीं था, लेकिन वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में जब पुराण आए उस समय क्या स्थिति हो गई थी कि वेदों को सबको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन पुराणों को सबको सुनने दिया जाता था। तो यहाँ गड़बड़ हुई थी, और इसीलिए अब हम बात करते हैं स्मृतियों की, पुराणों की, इसके अंदर मनुस्मृति का विरोध किया जाता है। तो वो यही कारण है कि ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ थे, और उत्तर वैदिक काल में बुराइयां आ गई थी। स्त्री और शूद्र जो थे, स्त्री और शूद्र, इन दोनों को जो है सुनने की अनुमति थी। क्या? पुराण सुनने की अनुमति थी। वेद पढ़ नहीं सकते थे उत्तर वैदिक काल में। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है साहब, पंडित जी पढ़ा देंगे, सुना देंगे, सबको हो गया, लेकिन अब जो बात आती है वो ये कि जो 18 पुराण है ना, उनमें से केवल ये पुराण कितने हो गए? 5, 1, 2, 3, 4 और 5, केवल 5 पुराण ऐसे जिनके अंदर राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। अब इसको बहुत ही ट्रिकली याद करना है। क्या है वो देखो। सबसे पहले विष्णु पुराण। अब विष्णु का वाहन वैसे तो गरुड़ है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? मोर। तो विष्णु जी कहाँ बैठ गए? मोर के ऊपर बैठ करके चले गए। दूसरा मतलब ये कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। दूसरा मत्स्य पुराण, मत्स्य यानी मछली, मछली कहाँ पाई जाएगी? समुद्र में। और आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है? समुद्र के तट पे पड़ता है। तो आंध्र सातवाहन वंश का संबंध किससे हो गया? मत्स्य पुराण से। फिर आता है नारद स्मृति और वायु पुराण। इन दोनों को मैंने साथ इसलिए लिखा कि इन दोनों का संबंध किससे है? गुप्त वंश से। और इसकी ट्रिक भी एक ही बनेगी, वो भी ध्यान से सुन लो कि नारद जी जो हैं वो वायु में गुप्त हो जाते हैं। नारद जी आते थे ना, नारायण नारायण प्रकट और नारायण नारायण बोल के गुप्त, तो इसलिए उसको जोड़ लेना, नारद स्मृति, वायु पुराण और गुप्त वंश। फिर बात आती है ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण पुराण जिसे हम बोलेंगे, ठीक, तो उस वो किसकी? ब्राह्मणों की जानकारी उसमें मिलती है, ब्राह्मण वंश की बोल सकते हैं। फिर भागवत पुराण जो है उसके अंदर भगवान कृष्ण से संबंधित या उनके राजवंशों के संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से इन पुराणों में ही, यानी 5 ही पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है और बाकी के अंदर नहीं मिलती। और इस प्रकार वेद भी कंप्लीट हो गए आपके, उसके बाद वेदांग कंप्लीट हुए, और आज अपने जो है वो पुराण भी कंप्लीट हो गए। कल ज़्यादातर 100 तो बचे हैं वो कंप्लीट करा दी जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।